नमस्ते बच्चों, पिछली क्लास में हमने मनोविज्ञान की कुछ डेफिनेशंस देखी थी। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की अवधारणाएं। बोंटस के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक सकारात्मक विज्ञान ऑब्लिक अध्ययन है। वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। और मैक्यूडोगल हम कहते हैं मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इसी प्रकार बोरिंग और लैकफील्ड वेल्स कहते हैं मनोविज्ञान मानव अथवा प्रकृति का विज्ञान अथवा अध्ययन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन है। स्किनर जी कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव का आधार विज्ञान है। मर्फी जी कहते हैं मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का उनकी वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार ऑब्लिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। इसके अलावा पियल्सवरी जी कहते हैं संतोषजनक शब्दों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान है। अब हम देखेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान सकारात्मक धनात्मक अनुप्रयुक्त प्रयोगात्मक व्यवहारात्मक होता है, लेकिन मनोविज्ञान नियामक और आदर्शात्मक अनुप्रयुक्त नहीं है। ऊपर जो लिखा है वह अनुप्रयुक्त है और नीचे लिखा है वह अनप्रयुक्त है। शिक्षा शब्द का अभिप्राय। शिक्षा शब्द का एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय है सीखने की प्रक्रिया, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया, व्यवहार में उन्नयन की प्रक्रिया, व्यवहार में परिमार्जन की प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा व्यवहार में परिमार्जन की प्रक्रिया। शिक्षा शब्द वैदिक काल में आया। शिक्षा का वास्तविक अर्थ एक बालक के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर है, ज्ञान रूपी प्रकाश देते हुए व्यवहार में परिमार्जन लाने वाली क्रिया है। इस काल में मनुष्य केवल प्रकृति एवं ईश्वर के बारे में ही सोचता है। शिक्षा शब्द का अर्थ है शिक्ष प्लस शिक्षा, सीखने सिखाने की क्रिया ही शिक्षा है। संकुचित अर्थ होगा शिक्षा का विद्यालय अथवा महाविद्यालय में पढ़ना। नमस्ते बच्चों, पिछली क्लास में हमने मनोविज्ञान की कुछ डेफिनेशंस देखी थी। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की अवधारणाएं। बोंटस के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक सकारात्मक विज्ञान ऑब्लिक अध्ययन है। वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। और मैक्यूडोगल हम कहते हैं मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इसी प्रकार बोरिंग और लैकफील्ड वेल्स कहते हैं मनोविज्ञान मानव अथवा प्रकृति का विज्ञान अथवा अध्ययन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन है। स्किनर जी कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव का आधार विज्ञान है। मर्फी जी कहते हैं मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का उनकी वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार ऑब्लिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। इसके अलावा पियल्सवरी जी कहते हैं संतोषजनक शब्दों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान है। अब हम देखेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान सकारात्मक धनात्मक अनुप्रयुक्त प्रयोगात्मक व्यवहारात्मक होता है, लेकिन मनोविज्ञान नियामक और आदर्शात्मक अनुप्रयुक्त नहीं है। ऊपर जो लिखा है वह अनुप्रयुक्त है और नीचे लिखा है वह अनप्रयुक्त है। शिक्षा शब्द का अभिप्राय। शिक्षा शब्द का एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय है सीखने की प्रक्रिया, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया, व्यवहार में उन्नयन की प्रक्रिया,
व्यवहार में परिमार्जन की प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा व्यवहार में परिमार्जन की प्रक्रिया। शिक्षा शब्द लेटिव वैदिक काल में आया। शिक्षा का वास्तविक अर्थ एक बालक के अज्ञान रूपी अंधकार को मिलाकर ज्ञान रूपी मिलाकर नहीं मिटाकर है, ज्ञान रूपी प्रकाश देते हुए व्यवहार में परिमार्जन लाने वाली क्रिया है। इस काल में मनुष्य केवल प्रकृति एवं ईश्वर के बारे में ही सोचता है। शिक्षा शब्द का अर्थ है शिक्ष प्लस शिक्षा। सीखने सिखाने की क्रिया ही शिक्षा है। संकुचित अर्थ होगा शिक्षा का विद्यालय अथवा महाविद्यालय में पढ़ना।